Hi guys, welcome to this session and as you have seen that this is a level 2 session. So आज जो भी वर्ड्स हमने किए उसको जाएंगे रिवाइज करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। आप चाहिए तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी मूव टू दिस फर्स्ट वर्ड डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कैसा हो सकता है। फॉरेन डेलीगेट्स ओके। सो इन तरीके की चीज़, कोई लोग जो किसी चीज़ के मीटिंग के पार्ट है या किसी और चीज़ के पार्ट है। और डेलीगेट का मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, टू गिव चार्ज टू समवन, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि नॉर्थ कोरिया के जो भी डिक्टेटर हैं उन्होंने अपनी बहन को यूएस का मैटर्स जो है उसको डेलीगेट कर दिया था। सो डेलीगेट विल बी अ नाउन एंड डेलीगेट विल आल्सो बी अ वर्ब। आई होप यू वोंट फॉरगेट इट। एक दिन हमने हॉरोस्कोप के सेक्शन में भी इसको देखा था। मार्जिनलाइज मतलब किसी को किनारे कर देना, टू नेग्लेक्ट समबडी और गिव नो अटेंशन, और फिर आप उनको कोई वैल्यू नहीं देते तो आप उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। लेकिन जिसको आप नहीं कर रहे हैं, जिसको आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्जिनलाइज्ड। ही विल बिकम मार्जिनलाइज्ड। तो ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऑलराइट। और स्लॉग का मतलब ही होता है टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है ना। आप स्लॉग ओवर देखते हो ना क्रिकेट में, स्लॉग ओवर। और हमने देखा था गवर्नमेंट हार्ड स्लॉग नहीं करेगी एजुकेशन के ऊपर अगर वो पेरेंट्स को इम्प्रेस नहीं कर पाई। तो स्लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और जब स्लॉग ओवर कहेंगे तो स्लॉग क्या हो जाएगा, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑलराइट। सेग्रीगेट मीन्स टू सेपरेट। सेग्रीगेट कर दिया मतलब छांट कर अलग कर दिया, टू सेपरेट। तो ये हो क्या जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और ट्रिवियल का मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, पेटी आप इसका सिनोनिम कह सकते हो, तुच्छ। और सनड्राई नहीं बोलेंगे इसको। वैसे क्या आपको ये वर्ड याद है, सनड्राई। और ट्रिवियल कोई भी छोटा चीज़, छोटा मैटर, स्मॉल एंड लेस इम्पॉर्टेंट। ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल बोलते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि किसी चीज़ का गुण बता रहा है, किसी चीज़ का क्वालिटी बता रहा है। और हमने क्या देखा था, ट्रिवियलाइज। बॉलीवुड सुसाइड को क्या करती है, ट्रिवियलाइज करती है, मतलब किसी भी चीज़ के इम्पोर्टेंस को कम कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ब हो जाएगा। और बेहमत मैं नहीं देख के बताऊंगा, आपको देख के बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बेहमत का मतलब क्या होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि चाइना इज़ अ बेहमत इन साउथ ईस्ट एशिया में। तो इतनी बड़ी चीज़, कोई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने आज क्या देखा था, वॉलमार्ट, बहुत बड़ा रिटेल चेन, जैसे आपका बिग बाज़ार है उस तरीके की चीज़। वॉलमार्ट क्या बोला था इसको, रिटेल बेहमत बोला था। रिटेल की दुनिया का ये क्या था, बेहमत था। डो नॉट ट्राई टू इसको हिंदी आप इसको समझने की कोशिश ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है हिंदी जान के। आप ये समझ लो कि कैसी चीज़ को हम बेहमत कहते हैं। एस्टाउंडिंग मतलब कि बहुत ही बड़ा, ग्रैंड, भव्य। थोड़ी सी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है कभी कभी। एस्टाउंडिंग का मतलब ग्रैंड। तो हमने देखा क्या था आज, एस्टाउंडिंग सर्ज देखा था। कैसा सर्ज, बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार सर्ज। और आप एस्टाउंडिंग किसके पीछे लगा सकते हैं, सक्सेस के पीछे भी, एस्टाउंडिंग सक्सेस, और ऐसी किसी भी चीज़ के पीछे। तो ये एस्टाउंडिंग आखिर कर क्या रहा है, किसी भी चीज़ का क्वालिटी बता रहा है। तो ये चीज़ होगा क्या, ये चीज़ हो जाएगा एडजेक्टिव।
और क्विंटपल्ड, क्विंटपल्ड शायद 5 गुना हो जाना, कुछ इस तरीके की चीज़ है। 5 टाइम्स मैंने आपको दिखाया था उसमें। एलॉन मस्क टेस्ला के शेयर्स जो हैं वो 5 टाइम्स बढ़ गए थे। अभी आप ये देखो, फ्रेजेस हैं, टू हैव एन एज ओवर समथिंग और समबडी, मतलब किसी के ऊपर फ़ायदा होना, किसी के ऊपर एडवांटेज होना। टू हैव एडवांटेज, ठीक है ना। Those whose English is strong have an edge over हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आई ऑफ द स्टॉर्म, मैंने आज आपको पिक्चर में दिखाया था न्यूज़पेपर में, आई ऑफ द स्टॉर्म, जिसको नासा ने पिक्चर लिया है, और इसका मतलब क्या हो जाता है, टू बी इन द नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत यूज़ कर रहा हूँ प्रीपोजिशन का, ओके। टू बी एट द सेंटर ऑफ अ कंट्रोवर्सी। क्या चीज़, किस चीज़ के सेंटर में, कंट्रोवर्सी के सेंटर में। जब आप किसी विवादों के सेंटर में हैं तो यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। और ब्रीदिंग ऑल द एयर इन द रूम, मतलब टू, क्या बोलते हैं उसको, सारे रिसोर्सेज को खुद ही ले लेना। टू यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज फॉर योर सेल्फ। कोई एक ही चीज़ अगर पूरा रिसोर्स ले ले तो वो सारा एयर जो है उस रूम का क्या कर रहा है, ब्रीथ कर ले रहा है। इसी तरह टेस्ला के लिए लिखा गया था कि टेस्ला इज ब्रीदिंग ऑल द एयर इन द रूम इफ़ द आउटलुक ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज कंसर्न्ड। आउटलुक, ये वर्ड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आउटलुक, देखो किसी भी चीज़ का लुक कैसा लगेगा फ्यूचर में, कैसा होगा परिदृश्य, इसी को हम लोग कहते हैं आउटलुक। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो गाइज एंड दैट विल बी ऑल। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग, दैट इज़ द मंत्र। सो थैंक यू वेरी मच।